ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। आज 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। कोई ऐसा हो जो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाए। बाबा कहते हैं, अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए। इसलिए बाप रिजर्व रहता है। बाबा कहते हैं कि बाबा अगर पुनर्जन्म में आएंगे तो बाबा भी तमो प्रधान सतो प्रधान में आएंगे। तो बाबा कहते, कोई तो ऐसा हो जो संपूर्ण पवित्र रहे, पावन रहे, जो तुम्हें काले से गोरा बनाए। इसलिए बाबा रिजर्व में रहते हैं। वह पुनर्जन्म में नहीं आते, पुनर्जन्म नहीं लेते, बल्कि रिजर्व में रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों रहते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। बाबा कहते हैं, देवताएं इसीलिए सदा सुखी रहते हैं क्योंकि वह पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई रहती है, सतो प्रधान रहते हैं, इसलिए वह सुखी रहते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। तो मुख्य पवित्रता ही है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। पुकारते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से सुख घनेरे मिलते हैं और कब मिलते हैं। सतयुग में जो सुख मिलते हैं और सतयुग में जब जाते हैं देवताएं बनते हैं तब सुख घनेरे मिलते हैं, यह बात उन्हें नहीं पता है। बस भक्ति में गाते रहते हैं। यह बात, यह ज्ञान हम बाबा के बच्चों को पता है, जो कि बाबा ने हमें नॉलेज दी है। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते हैं। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था। बाबा कहते हैं, उनकी बुद्धि में यह नहीं है कि हम 21 जन्म में कैसे लोग सुखी रहते हैं। और बाबा के आने से पहले हमें भी नहीं पता था कि 21 जन्म हम कैसे स्वर्ग में सुखपूर्वक रहेंगे। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था। अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि को भी समझ लिया। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है। बाबा हमें समझाते रहते हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, माया वार कर लेती है, वह जो खुशी होनी चाहिए वह सदा नहीं रहती। बाबा कहते हैं, जब माया का वार होता है तो फिर मुरझा जाते हैं, भूल जाते हैं, छुई मुई अवस्था होती है। कभी बहुत अच्छे उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे, कभी मुरझा जाते हैं। तो मुरझाते कब हैं? जब माया का वार होता है। तो वह जो खुशी सदा रहनी चाहिए वह नहीं रहती है। बाबा कहते हैं, नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु वहाँ भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं। अर्थात जो ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, माया का वार सहते रहेंगे। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ रहे हैं, कभी मुरझा गए,
तो बाबा कहते हैं उनका पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, तो नंबरवार पद अनुसार ही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो राजा भी होंगे, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह राजा भी बनेंगे, तो रंक भी रहेगा। बाबा कहते हैं वह गरीब प्रजा, वह साहूकार, कोई गरीब प्रजा में आएगा, कोई साहूकार में आएगा। स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नर्क में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्यों की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे, इसलिए हम इन देवताओं की पूजा करते थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ पड़ती है। समझना चाहिए। अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता तो जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र थे और मनुष्य अपवित्र हैं, तभी तो उनके आगे सर झुकाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी और सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की बात तो है ना। हम बच्चों को बाबा ने जब ज्ञान दिया तब हमें यह नॉलेज समझ में आई कि हम भी पवित्र थे, सतो प्रधान थे, सुख हमारे पास भी था, शांति हमारे पास भी थी। तो बाबा कहते हैं जैसे यह कल की ही बात थी। बाबा कहते हैं तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। भल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। भले सूरत उनकी मनुष्यों जैसी है, लेकिन उनको देवता कहा जाता है जो सतयुग में थे। वहाँ है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई भी खामी वहाँ होती नहीं। हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। वह मुसाफिर तो एवर गोरा है। बाबा हमारे एवर गोरे हैं, हमेशा पावन है। जो तुमको सावरे से आकर गोरा बनाते हैं, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही हैं खूबसूरत। वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ भी कोई बता ना सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बात सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। जो ज्ञान बाबा ने हमें बताया है कि वही श्री कृष्ण जब सतयुग में होते हैं तो गोरे रहते हैं, और जब द्वापर से आते हैं देवताएं, जब वह मर्ग में गिरते हैं तो फिर सांवरे हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बाबा के सिवाय हमें कोई नहीं बता सकता। बाबा कहते हैं चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है, लेकिन स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है यह कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार ही नहीं। वह क्या करेंगे शंख आदि।
सुदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे हो। शंख ध्वनि तुमको करनी है। कौन सी शंख ध्वनि? ज्ञान की शंख ध्वनि हमें करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना। तुम्हारी परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं हैं। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार, जो कि हमारी चलन सुधारते हैं। उनके आगे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, और जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। बाबा कहते हैं जब आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो यह शरीर, तब इस शरीर में हम नहीं रहेंगे, फिर जाकर हमारा सतयुग में जन्म होगा और हम पावन शरीर लेंगे। अभी आत्मा भी पतित है तो यह शरीर भी पतित है, और जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो फिर हम यह शरीर छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो इन पंच तत्वों से बना हुआ शरीर भी अभी तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते हैं। जल, पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्काई होती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ में ले जाते हैं नई दुनिया में। माया हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। माथा हल्का होने से, बाबा कहते हैं कि माथा जब हल्का हो जाता है तो फिर चुस्त हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बना करके साथ नई दुनिया में ले जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुखों को दूर कर देते हैं। अर्थात हमारे जब सारे दुख दूर हो जाते हैं तो हमारा माथा हल्का हो जाता है, हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त फ्रेश फील करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। जब पूरी तरह नई युग स्थापन हो जाएगी तो सब धर्म फिर विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही कराते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका भी नहीं हो सकता सिवाय हमारे शिव बाबा के। बाप है ऊंच तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। करण करावनहार है ना। तुम नॉलेज सुनाते हो। बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो गायन भी है। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने के लिए। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता विगढ़ होता कोई होता नहीं।
बाबा कहते हैं महात्मा देवता बिगड़ और कोई नहीं होता। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। जितना पुरुषार्थ कर हम संपूर्ण बनेंगे उतना समय हम सुख पाते रहेंगे। अगर हम संपूर्ण नहीं बन सके, अपूर्ण रहे, तो फिर इतना सुख पा नहीं सकेंगे, फिर हम प्रजा में आएंगे। आगे कहते हैं बाबा स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती होती है, बहुत ज्यादा होती है। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सावड़ा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सावड़ा थोड़े ही होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सावड़ी बनती है, भिन्न नाम रूप देश काल। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता भी नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे। जो भी हमारे आसपास पाठ बजा रहे हैं इस सृष्टि रंगमंच पर, सब हम आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। कोई पिता पुत्र पति पत्नी किसी का कोई संबंध नहीं था, सब भाई भाई थे, आत्मा भाई भाई। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं, उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है वह भी बाप ने बताया है। कितना समय हम भक्ति से द्वापर से पुकारते ही आ रहे हैं, और अभी संगम पर बाबा हमें मिले हैं। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय बाद तुमने पुकारना शुरू किया। अच्छा, द्वापर से भी, द्वापर के बहुत बाद में हमने पुकारना शुरू किया, लेकिन भक्ति का पाठ द्वापर से ही शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि द्वापर के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। द्वापर शुरू हुआ तो उसके बाद से नहीं, बहुत समय बाद तुमने पुकारना शुरू किया। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं, यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं, सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला तो है विदेही बाप। जिनका देह नहीं है वह उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। ब्रह्मा बाबा का देह बिगड़ बच्चों को पढ़ावे कैसे, सभी रूहों का वह बाप है ना। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरू, माला के ऊपर जो रहता है, बाबा कहते हैं वह तो एक जैसे ही हैं। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। माला के मन के हम बाबा के बच्चे हैं, और जो मेरुदाना है वह बाबा है। उन्हीं को जब माला का जाप खत्म होता है तो उनको लोग आंखों से लगा के, मस्तक से लगा के प्रणाम करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फूल को क्यों नमस्कार करते हैं। बाबा कहते हैं यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी माला फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है।
देवताओं की नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण की ही है, जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तो तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की, बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम भी यही करते थे, माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर, उस माला के जो फूल हैं बाबा, वह आकर हमें फिर अब समान फूल बनाते हैं, अर्थात माला का दाना बनाते हैं। तुम गुल गुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो, वहाँ तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। जब हम सतयुग में जाएंगे सारी नॉलेज भूल जाएंगे। अभी तुम ब्राह्मणों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह तो मनुष्य हैं, यह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में, अर्थात हमें ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ा रहे, वह तो स्वयं मनुष्य हैं, वह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर 1 पतित वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। ब्रह्मा बाबा फिर वही नंबर 1 बनते हैं। बाबा कहते हैं कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, भगवान तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव पुत्रमान भव, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं अब मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर मेरे आशीर्वाद देने से तुम्हारा पुरुषार्थ अच्छा हो तब तो मुझे सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा, इसलिए मैं किसी को आशीर्वाद नहीं देता हूँ। बाबा सिर्फ हमें पढ़ाने आते हैं और जो जैसे पढ़ाई को ग्रहण करते हैं उस अनुसार उन्हें आशीर्वाद मिल जाती है। बाबा कहते हैं पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। बाबा जैसा स्वयं को हमें परफेक्ट बनाना है, फॉलो फादर करना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन को हमें सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है जब हम पवित्रता को धारण कर लेंगे तो। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखकर ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। सबको बाबा का ज्ञान देना है, बाबा का मैसेज देना है कि भगवान अभी धरा पर आए हुए हैं। बाबा कहते हैं अपने ऊंचे भाग्य को कभी नहीं भूलना है, दूसरों की भी सेवा करनी है। और मैं कौन, मेरा कौन, मैं कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, यह भी कभी नहीं भूलना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सच्चे सेवाधारी भाव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले हम बाबा के सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था में गिरावट व हलचल न आए। अगर सेवा का चांस नहीं मिलता तो, अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का
प्रभाव डालते हो तो सेवा के मार्क्स जमा हो जाती है। अगर हम धारणा करके उसका स्वरूप बनते हैं और दूसरों पर प्रभाव पड़ता है हमारा, तो हमारा मार्क्स जमा होता जाएगा। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवादारी हैं, जो ज्ञान को धारण करते हैं, स्वयं में उसके स्वरूप बनते हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल, खुशी की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता अपने परमपिता परमात्मा को राजी कर लेंगे तो हम सदा खुशी में मौज में रहेंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं, आज 16 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करे। जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो, अर्थात पुराना जो भी संस्कार है उसे टच नहीं करना है। जो बाप दादा समान नहीं है, कलयुगी संस्कार देह और देह के संबंध यह सीढ़ी तो चढ़ चुके, अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो। देह और देह की संबंध की सीढ़ी तो अब चढ़ चुके हैं, तो अब बुद्धि में हमारे पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा ही हम स्वरूप बनेंगे। तो अब हमें मनुष्य वाला संस्कार नहीं धारण करना है बल्कि देवताओं वाला धारण करना है। तो बाबा कहते हैं तो जैसे बाप दादा के गुण हैं वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल और वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं, अर्थात यह तो वही देवताएं लगते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।